सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग क्या होता है, क्या आप इसे जानते हैं? माइक्रो टीचिंग कम टाइम का होता है, 6 मिनट का होता है। और ये टीचिंग आपका टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान इसे जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किस प्रकार से हम लोग पढ़ाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में यह एक नवाचार है। इस उपागम का प्रयोग सर्वप्रथम स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 में कीथ एचिसन नामक व्यक्ति ने किया था। इस उपागम की विस्तृत व्याख्या एलन ने 1963 में किया और इसका नाम शिक्षण दिया। सूक्ष्म शिक्षण का अब अर्थ और परिभाषा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। और कब किया गया था? 1961 ईस्वी में। और इसकी विस्तृत व्याख्या कौन किया था? एलन ने। और इसे सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कीथ एचिसन ने। तो सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ और परिभाषा के बारे में हम लोग जानेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है। शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अनेक कौशलों का योग होता है। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा है कि शिक्षण की इस जटिल प्रक्रियाओं को सरलतम प्रक्रियाओं में विभक्त कर एक एक वांछित कौशल को अधिकतम विकसित किया जा सके। मतलब यहाँ पे कहने का ये अर्थ है कि शिक्षण जो होता है वो जटिल प्रक्रिया है, लेकिन छोटे कम टाइम में और अच्छे तरीके से हम लोग इस प्रक्रिया के द्वारा जान पाएंगे कि शिक्षण क्या होता है। कम समय में ये अच्छे तरह से पढ़ाने की एक विधि है। कम छात्रों तथा कम क्रियाओं वाली एक प्रविधि भी इसे कहा जाता है। 1968 ईस्वी में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की एलन ने इसका अर्थ स्पष्ट किया। सूक्ष्म शिक्षण कक्षा के आकार एवं कक्षा के समय के रूप में शिक्षण जटिलताओं को कम करता है। कि जो जटिलताएं हैं उसे कम करने के लिए ये सूक्ष्म शिक्षण होता है। एक टॉपिक को अच्छे तरीके से डील करके इसमें पढ़ाया जाता है और ये कम समय में पढ़ाया जाता है और कम छात्रों में। सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम छात्रों तथा कम क्रियाओं वाली एक प्रविधि है, एक विधि है। इसमें कम टाइम लगता है, कम छात्र होते हैं। इसके बारे में बूस ने क्या कहा है? सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्रविधि है जिसमें शिक्षक वास्तविक छात्रों के एक छोटे से समूह को 5 से 10 मिनट के लिए पूर्ण रूपेण परिभाषित शिक्षण कौशल का प्रयोग करके सावधानी से तैयार किए हुए पाठ को पढ़ाता है। बूस ने भी वही बात कही है जो भी मैंने बताया था। 5 से 10 मिनट की एक क्लास होती है जिसमें छोटे से छोटे टॉपिक को एकदम अच्छे से डील करके पढ़ाया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के अब सिद्धांत एलन और रियान नामक ने इसके अग्रलिखित सिद्धांत दिए हैं। पहला सिद्धांत है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा वास्तविक शिक्षण किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा हम लोग वास्तविक शिक्षण करते हैं। इसमें एक समय में एक ही कौशल के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। इसमें पृष्ठपोषण के प्रभाव से अध्याय अच्छा होता है। मतलब जब जो चीज़ को हम पढ़ाते हैं उसके बाद हम लोग फीडबैक देते हैं, जिसके कारण यह बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें एक समय में हम लोग एक ही कौशल के बारे में, जैसे अगर व्याख्यान कौशल पढ़ा रहे तो सिर्फ व्याख्यान, या प्रदर्शन कौशल कर रहे तो प्रदर्शन, या तो फिर जो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है तो उसके बारे में, तो सिर्फ एक ही कौशल का प्रयोग करते हैं। इसमें सामान्य कक्षा शिक्षण की कठिनाइयों और जटिलताओं को इसके द्वारा आसानी से दूर किया जाता है। जो कक्षा की जटिलताएं होती है कक्षा की, उसे इसके द्वारा आसानी से दूर किया जाता है। इसमें अभ्यास की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जाता है। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, फिर शिक्षण करेंगे 6 मिनट का, फिर उसका फीडबैक दिया जाएगा। तो जब फीडबैक दिया जाएगा तो फिर से अगर उसमें कुछ गलती होता है तो फिर से रीप्लान बनाते हैं। 12 मिनट में फिर से हम उसको बारे में सोचते हैं कि हमको कैसे अपने प्लानिंग को ठीक करना है। फिर से 6 मिनट का पुनः शिक्षण होता है, फिर बाद में प्रतिपुष्टि किया जाता है। इस प्रकार ये कुल 36 मिनट का होता है सूक्ष्म शिक्षण। अब ये तो हो गया सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ और परिभाषा। अब इसके बाद हम सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापक की क्या भूमिका होती है उसके बारे में जानेंगे।